हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाए गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस गाइस। तो आने वाला है एक नया आईपीओ डीईई पाइपिंग सिस्टम्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 19 जून 2024 से लेकर 21 जून 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 193 रुपये से लेकर 203 रुपये पर शेयर है। और लॉट साइज़ 73 शेयर्स का है गाइस। टोटल इशू साइज़ 2,05,91,852 शेयर्स। करीब 418 करोड़ 1 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से, जिसमें से 1,60,09,852 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 325 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। और 45,42,000 शेयर्स ऑफर फॉर सेल मतलब OFS के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 93 करोड़ 1 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है। सो मेजॉरिटी पैसा जो है वो यहाँ पर फ्रेश इश्यूज से कलेक्ट होने वाला है, जो कि कंपनी की आगे की डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए यूज़ होगा। और बाकी का ऑफ़र फॉर सेल का जो पैसा है वो प्रमोटर्स के पास जाएंगे, वो कंपनी की ग्रोथ डेवलपमेंट मतलब कंपनी के अंदर नहीं जाएंगे। सो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 24 जून 2024 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट 25 जून 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 25 जून 2024। लिस्टिंग डेट जो है वो 26 जून 2024। कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 21 जून 2024 है। और यहाँ पर स्पेशली एम्प्लॉय डिस्काउंट है, जो भी ये कंपनी के एम्प्लॉय है उनको 19 रुपये पर शेयर का एक डिस्काउंट मिलने वाला है। इशू टाइप जो है वो बुक बिल्ड इशू IPO है। लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे होने वाला है गाइस। तो ये एक मेन बोर्ड IPO है जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 5,30,39,140 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 6,90,48,992 है। सो बेसिकली आप जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का नंबर जो है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो मिलेंगे। और रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है, मिनिमम 73 शेयर्स आ जाएंगे। 14,819 रुपये गाइस आपको देने हैं और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 949 शेयर्स आ जाएंगे। 1,92,647 रुपये गाइस आपको देने होंगे। SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,022 शेयर्स आएंगे और 2,07,466 रुपये आपको देने होंगे। मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 4,891 शेयर्स आ जाएंगे। 9,92,873 शेयर्स 9,92,873 रुपये आपको गाइस देने होंगे और 4,891 शेयर्स आ जाएंगे। BHNI कैटेगरी में मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 4,964 शेयर्स आ जाएंगे। 10,07,692 रुपये आपको गाइस देने होंगे। गाइस यहाँ पर HNI का मतलब आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो। और S और B बेसिकली कैटेगराइज बनाई गई है स्मॉल और बिग के हिसाब से। और रिजर्वेशन जो है QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। अब यहाँ पर प्रमोटर्स देखेंगे तो कृष्ण ललित बंसल आशिमा बंसल एंड DDE पाइपिंग कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है, मतलब अभी कम्प्लीटली जो स्टेक है वो इन्हीं के पास है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 1988 से फाउंडेड है। DEE डेवलपमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड इज़ एन इंजीनियरिंग कंपनी that provides specialized process piping solutions for oil and gas, power including nuclear, chemicals and other process industries through engineering, procurement and manufacturing. सो बेसिकली गाइस इनका जो काम है वो ऑयल एंड गैस और पावर के रिलेटेड कोई बहुत ही ख़तरनाक सा जो नहीं टॉक्सिक
टाइप का जो हाथ में लग जाए, मतलब एक स्किन टच पे भी बहुत सारा हार्म हो सकता है उस टाइप के कुछ केमिकल्स। तो उनके लिए ख़ास तौर की मतलब जो पाइपिंग जो है उसके बिजनेस में इन्वॉल्व है गाइस। और साथ में द कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज पाइपिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग हाई प्रेशर पाइपिंग सिस्टम्स, पाइपिंग स्पूल्स, high frequency introduction pipe bands, longitudinally submerged arc welding pipes, industrial pipe fitting pressure vessels, industrial stakes, modular skids, and accessories. And these accessories include boiler, superheater coils, de-superheaters and other customized manufactured components. और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो 7 जगहों पर है: पालवल हरियाणा, अंजर गुजरात, बाड़मेर राजस्थान, नुमालीगढ़ आसाम एंड बैंकॉक थाईलैंड। तो कि थाईलैंड में भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है विथ 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड इन पालवल हरियाणा, राइट। और ये साथ में कंपनी की कुछ कैपेसिटी है कि कितनी कितनी क्या प्रोडक्शन हो सकती है। और साथ में कंपनी के पास मतलब 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग करीब 1061 एम्प्लॉयज़ की टीम है, जिसमें से 54 जो है वो सुपर हाईली स्किल्ड वेल्डर्स है, वो सर्टिफाइड है सारे के सारे। 53 एम्प्लॉयज़ है वो भी हाई स्किल्ड है। नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन विद सर्टिफिकेशन लाइक NDA लेवल 2 क्वालिफिकेशंस एज पर ASNT TC1A एंड NDA लेवल 3 क्वालिफिकेशन। मतलब ये एक तरह से उनकी इतनी हाई प्रिसीजन चीज़ें बनानी होती है तो उनके हिसाब से मतलब जो रूल्स गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से बहुत ही स्पेसिफिक स्किल लेबर्स की ज़रूरत पड़ती होगी, तो वो उसका क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। अब बेसिकली कंपनी बिज़नेस क्या जनरेट कर पाती है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर करोड्स में है। और रिसेंट वाला जो है 31 दिसंबर 2023 का जो फाइनेंशियल्स वो हम नहीं देखेंगे गाइस, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपेयर करेंगे ताकि 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है उसका पता चल पाए। तो असेट जो है वो 31 मार्च 2021 में 835 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2023 में बढ़कर 966 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 513 करोड़ रुपए से बढ़कर 614 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि कम होकर 12 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 448 करोड़ रुपए से कम होकर 413 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 432 करोड़ रुपए से कम होकर 408 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 257 करोड़ रुपए से बढ़कर 352 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। सो बेसिकली गाइज यहाँ पर कंपनी जो है मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू तो कंपनी मतलब जनरेट कर पा रही है, बट वो उतना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो कर्जा बढ़ रहा है, साथ में मतलब उसका जो ब्याज होता है वो, और मतलब अदर एक्सपेंसेस, मतलब इतना मतलब सेल्स जनरेट करने के लिए जो कुछ भी प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग, XYZ जो भी टोटल एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा होता होगा, तो उसमें कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो एक थोड़ी इरोड हो रही है। तो कंपनी को थोड़ा सा उस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि मतलब इतनी स्ट्रेंथन फाइनेंशियल्स तो नहीं लग रहा है, क्योंकि साथ में रिजर्व्स एंड सरप्लस पे भी इफेक्ट है और नेटवर्थ पे भी इफेक्ट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो इनफैक्ट कम हुआ ही है। लेट्स सी कंपनी क्या करती है। और अब यहाँ पर नीचे देखते हैं, अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है गाइस, जो कि मैंने आपको पहले बताया। और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1401 करोड़ रुपए के आसपास का है। ROCE जो है वो 3.91%, डेट टू इक्विटी 0.85, RONW 3.35%, PBV 2.46, पैट मार्जिन 2.63 और EPS जो है वो प्री IPO 2.45, पोस्ट IPO 2.77, PX प्री IPO 83 और पोस्ट IPO 73.33 है। गाइज यहाँ पर ये जो सारे जो बेसिक पैरामीटर्स जो होते हैं ना, ये P है, EPS है, या पैट मार्जिन है, डेट टू इक्विटी है, जैसे कहते हैं कि डेट टू इक्विटी जैसे यहाँ पर 0.85 है, तो ऐसा कहते हैं, मतलब एक स्टडी थियोरिटिकल लेवल पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है।
तो उसमें से मतलब तो ये सारे फिगर्स जो है वो फिगर्स डेफिनेटली आपको आई मीन फोकस रखना चाहिए, बट मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। मतलब किसी भी कंपनी का कुछ अच्छा या बुरा सिर्फ ये बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर जज एकदम से नहीं करना चाहिए। सो जस्ट माइंड वेल अबाउट दैट। और यहाँ पर ये जो मतलब ऐसी भी बात नहीं है कि मतलब देखना ही नहीं चाहिए, नहीं देखना चाहिए है। ये चीज़ें तो इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं है और मज़बूत इम्पोर्टेंस होती है इसकी, लेकिन फिर भी कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि जिसको आप कंसीडर एकदम से ना करें। कि जैसे कि मतलब आई मीन पी रेशियो है या ईपीएस है। ईपीएस तो हालांकि वैल्यूएबल में से एक है, मतलब पी जो है वो जैसे कई बार ऐसा होता है दूसरे भी पैरामीटर्स है कि कई कंपनी के बहुत हाई पी होते हैं समथिंग, तो उस हिसाब से तो कंपनी बहुत कॉस्टली हो गई ना, स्टॉक की प्राइस वो कुछ उसकी कैलकुलेशंस होती है। बट डोंट बी सो मच गिव इम्पोर्टेंस टू सच आई मीन बेसिक पैरामीटर्स। बहुत सारे दूसरे पैरामीटर्स होते हैं। अगेन उसको ऐसा नहीं कि वैल्यू देना ही नहीं है, वैल्यूएबल है, लेकिन एकदम से डिसीजन नहीं लेना चाहिए एकदम ये देख के। और यहाँ पर ये जो नोट दिख रही है आपको वो उन्होंने ईपीएस प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ मतलब कैसे आया है ये फिगर, उसको कैलकुलेट कैसे किया है उसके बारे में बताया है। सो अब कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखेंगे कि आईपीओ लाने के रीजंस क्या है, तो कि फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस। तो ये कुछ 3 मेजर रीजंस यहाँ पर कंपनी ने दिए हैं आईपीओ लाने के लिए। सो गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाए गाइज। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड बट जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।